Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again we are all welcome to Spoken English course intermediate level, and here we are going to quickly check out the difference between these two commonly confused words which are its and its. Yes, exactly, these are homophones, so the sound is same, only the way you write it is difficult, like different, not difficult. So first we are going to talk about ITS. Now ITS here is a possessive pronoun. Possessive pronoun का मतलब होता है कोई एक ऐसा pronoun जो आपको बता रहा हो कि यार जो सामान है या जो noun है वो किसी दूसरी चीज को belong करता है. So here when we talk about something that belongs to or is associated with a thing or concept, that is known as that it is in possession of that. Examples देखते हैं. The dog wagged its tail. अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं the dog wagged the dog's tail, ठीक है. So again अगर मुझे बार बार लिखना पड़ेगा like this is hi hello everyone, this is Swati and this is Swati's pen, this is Swati's board. So instead of using again and again Swati, what would you do? You will use a pronoun, right? So instead of saying the dog, you are going to use the pronoun which is its. उसकी टेल, डॉग जो है वो अपनी टेल को वैग कर रहा है. स्वाति मैम अपने पेन से लिख रही है ना. बच्चे जो है वो अपने सिस्टम पे ये वीडियो देख रहे हैं या अपने मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं. सो यहाँ पे हर जगह हम बिलोंगिंगनेस की बात करें, जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, द टेल बिलोंग्स टू द डॉग एंड द सिस्टम और योर मोबाइल फोन्स बिलोंग टू यू. सो ऑल दीज थिंग्स मतलब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे द डॉग वैग्ड, द डॉग्स टेल की जगह आ गया इट्स टेल. द डॉग वॉज लिकिंग, द डॉग्स पॉ की जगह हमने लिखा इट्स पॉ. द टेबल वॉज मिसिंग वन ऑफ its legs, टेबल का एक पैर नहीं था. She bought a new book and accidentally tore its cover. Its color is bright red. उसका कलर bright red है. The company increased its profits by 20% and the last one is the book has lost its cover. तो यहाँ पे हर जगह जहाँ ये वर्ड ITS आया है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस नाउन की ही चीज़ के बारे में बात करें. जैसे डॉग की ही टेल के बारे में बात हो रही है, डॉग के पॉ के बारे में बात हो रही है, टेबल के एक लेग के बारे में बात हो रही है. उसके बाद उसने क्या किया, एक बुक खरीदी एंड कोइंसिडेंटली टोर इट्स कवर. तो यहाँ पे हम बुक के कवर के बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली किसी चीज का कलर है जो कि ब्राइट रेड है, अगेन कंपनी के प्रॉफिट्स की बात हो रही है और बुक के कवर की बात हो रही है. तो जब हम यहाँ किसी पोजीशन की बात करते हैं, कोई चीज जो दूसरे से बिलोंग करती है, तब हम एक पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं इट्स. अब इट्स यूज होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए. बट अगर आपका पेट एनिमल है, लेट्स से जैसे वो नहीं होता एकदम वो आप जिसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, तब आप इट्स यूज नहीं करोगे. तो जैसे आपने बोला डॉग्स टेल, तो मैं बोलूंगी इट्स टेल. क्यों? क्योंकि मैंने डॉग की जगह सीधा इट्स लिख दिया. लेकिन लेट्स से इट्स अ पेट डॉग, तो आप उस पेट डॉग के लिए एज पर द जेंडर ऑफ द डॉग आप हिज और हर यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड दिस मच. अब आते हैं हम हमारे दूसरे वर्ड में विच इज IT एंड अपोस्ट्रोफी एस. सो इट इज ओके या इट हैज, इन दोनों के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, दैट इज IT एंड अपोस्ट्रोफी एस. अंडरस्टूड. सो इट इज और इट हैज के लिए दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन दैट यू यूज. अब इट इज, ये एक पेन है, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन और इट इज अ पेन. सो व्हेन आई से इट इज, आई विल से इट्स अ पेन, इट्स अ पेन, इट्स अ बोर्ड, राइट, it's an earring. So this is how you say it. So when you use apostrophe, इसका मतलब होता है it is. Okay? It's a beautiful day. आज एक खूबसूरत दिन है. It is going to be very cold today. So it's going to be very cold. I have never been to that mall, but I hear it is a good one. उसको short कर दिया तो वो it's हो गया. Do you know what time it's supposed to start raining? तुम्हें पता है कितने बजे बारिश start होगी? क्या ही महान question है ये. Anyway.
इट्स गेटिंग वेरी डार्क आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग को हमने शॉर्ट कर दिया, इट्स कर दिया। सो जो बेसिक मिस्टेक करते हो जब आप किसी की बिलोंगनेस की बात करते हो कि ये चीज़ इससे बिलोंग करती है, तो तुम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे। लेकिन अगर तुम इट इज़ बोल रहे हो, यह है की बात कर रहे हो, तब तुम्हें अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। अब ये देखेंगे कि आपको कितना आता है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव हियर इज डैश बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट स्पोक। अरे यार, काफ़ी वक्त हो गया है जब हमने लास्ट टाइम बात की थी। कोई बिलोंगिंगनेस की कोई बात नहीं हो रही है, सो हम बोलेंगे इट इज या इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन को शॉर्ट करके हमने IT अपोस्ट्रोफी S कर दिया। द कैट लिक्ड डैश पॉज। कैट ने अपने ही पॉ को लिक किया। अपने ही पॉ को, मतलब वो पॉ किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैट से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ITS। डैश इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के टाइम ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप हाइड्रेटेड रहो, तो यहाँ कोई बिलोंगिंगनेस की बात नहीं हो रही है, यह इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो आपने क्या लिखा, इट्स इंपॉर्टेंट। द न्यू स्मार्टफोन हैज डैश ओन AI असिस्टेंट। जो न्यू स्मार्टफोन है उसमें उसका खुद का AI असिस्टेंट है, बिलोंगिंगनेस आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इट्स ITS, नो अपोस्ट्रोफी। डैश नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। कभी भी कुछ नहीं सीखने के लिए कभी देरी नहीं होती। सो कुछ नहीं सीखने के लिए देरी नहीं होती है, इट इज नेवर लेट, सो IT एंड अपोस्ट्रोफी S। द कार लॉस्ट डैश रियर व्यू मिरर इन द एक्सीडेंट। कार ने उसका मिरर जो था एक्सीडेंट में वो टूट गया या खो गया, उसका मिरर। सो यहाँ बिलोंगिंगनेस की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ITS। डैश रेनिंग आउटसाइड, सो डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। बाहर बारिश हो रही है, सो इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो IT अपोस्ट्रोफी S आ जाएगा। द कंपनी अनाउंस डैश प्लान्स टू एक्सपेंड ग्लोबली। कंपनी ने बोला कि कंपनी के प्लान्स, ठीक है, तो प्लान्स किसके हैं, कंपनी के हैं, बिलोंग आ गया, तो क्या हो जाएगा, ITS। डैश हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई है, कोई बिलोंगिंगनेस की बात नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन अ प्लेजर। ऑलवेज रिमेंबर ये बीन जो होता है ना, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, इट्स बीन अ प्लेजर। तो यहाँ पे बी मतलब होता है होना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो इट हैज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये। एंड द डॉग वेग्ड इट्स टेल हैप्पीली, सो ITS आ गया, एंड दैट इज इट। चलो बताओ मुझे, फटाफट बताओ, इसमें अब कोई कंफ्यूजन है? अगर हम ITS लिख रहे हैं मतलब किसी चीज़, कोई उसकी चीज़ है, बिलोंग कर रहा है, और अगर हम IT और अपोस्ट्रोफी S लिख रहे हैं तो उसका मतलब या तो इट इज होता है या इट हैज़ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नाउ इफ़ यू विश कि आपका स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए विद ऑल द सेक्शंस लाइक वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन वी हैव कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, देन वी हैव ग्रामर सेशंस, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट क्विक बाइट्स। सो इफ़ यू विश कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सो यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन। द लिंक फॉर द सेम इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वंस यू डू दैट, सो उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू, यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट। So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.